मैं कहूँगी समाजवादी को तो तुम कह दोगे कि समाजवाद है। अखिलेश यादव की पार्टी से टिकट मिल रहा है आपको? मेरे को टिकट देखिए, कोई भी पार्टी है, मुझे ऐसी कौन सी पार्टी होगी जो आजकल युवाओं को नहीं लेना चाहेगी, तो कहने लगे राजनीति करेगी, ये राजनीति में जाएगी। हालांकि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग राजनीति में जावें, जो अपनी बात को रखते हैं, जो अपनी आवाज को उठाते हैं। जाएंगे आप, हमारी बात तभी तो रखेंगे आप। देखो यूपी चुनाव में जो जनता ने जो रिजल्ट दिया, ये एक जो अभी चुनाव हुए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के, ये एक मिनी एमएलए के चुनाव माने जाते हैं जैसे कि, तो उसमें कितनी धांधलेबाजी हुई है। जनता ने तो अपना प्रतिनिधि चुन लिया था, सभी को पता है बीजेपी का क्या माहौल रहा और आम आदमी पार्टी का क्या रहा, समाजवादी का क्या रहा, बसपा का क्या रहा, कांग्रेस का क्या रहा, सभी को बहुत अच्छे से पता कि किसका क्या माहौल रहा। अब जो ये जीता है ना, ये जो चुनाव कमीशन है वो जीता है, और जो एसएसपी साहब हैं वो जीते हैं, डीएम साहब हैं वो जीते हैं, योगी जी जीते हैं, ये लोग जीते हैं क्योंकि जनता ने तो अपने फैसले से जिसे जिताना था जिता दिया। तो ये एक लोकतंत्र की हत्या कर गए इन्होंने। चुनाव कमीशन ने अपने आप को जिताया है और इन लोगों को जिताया है। बाकी यूपी चुनाव जो है उसमें हमारे पास एक मौका बहुत बड़ा है, जैसे कि इसमें ऐसा नहीं था, कोई जियो नहीं आया, गवर्नमेंट ऑर्डर कोई नहीं आया था कि ये जो चुनाव है इसमें कैंडिडेट जो अध्यक्ष होता है उससे नीचे जो थे जिला पंचायत सदस्य, तो जनता ने उनको चुना। अब वो अध्यक्ष किसी को उठा पकड़ लिया, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि क्या हुआ। मैंने जब ये बात बाहर भी नहीं आई थी, मैंने अपने ऑफिशियल पेज से लाइव किया था कि ऐसे होने वाला, भैया थोड़ा ध्यान रखना, डीएम और एसएसपी को सौंप दिए गए हैं काम, अपने ऑफिशियल पेज से मैंने लाइव कर दिया था। फिर 4 दिन पीछे ये बात खुल के भी आ गए, कुछ लोग बोलने लगे ये गलत बोल रही हैं, लेकिन देश के सामने नतीजा नजर आ गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हमारे पास ऑप्शन है, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कोई जियो ऐसा नहीं आया था कि डायरेक्ट अध्यक्ष जनता बना सके। डायरेक्ट अध्यक्ष बनाने के बीच में कुछ दिन पहले बात आई थी, तकरीबन 5-6 महीने पहले, तो इन्होंने वो खत्म कर दिया था। डायरेक्ट अध्यक्ष बनाने की जो बात थी कि जनता चुनेगी अपना जिला अध्यक्ष, तो इन्होंने वो खत्म इसीलिए करी, इन्हें पता थी 1 या 2 ही बनेंगे इनके, इसलिए इन्होंने फिर से जिला पंचायत वो करा, धर पकड़ करवा के जबरदस्ती अध्यक्ष अपने बनाए हैं। और आप ये देखो ना कि जिनके जीते कुल मेरे हिसाब से मुझे लगे 3,500 के करीब हैं जिला पंचायत सदस्य, और उसमें इनके 450 या 500 ही वो जीते हैं, और सबसे ज्यादा अध्यक्ष इनके दिखा दिए। धर पकड़ कर दी भाई। अच्छा, अभी जिस तरीके से यूपी चुनाव पास आ रहा है, हिंदू मुस्लिम एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काय को आ रहा तुम्हें लग रहा होगा, सभी सुनिए, ये तो ये जो नेशनल मीडिया बिके हुए हैं उनका सभी को पता। मेरी देश की जनता से अपील है कि अगर हमने अब की बार अपने आप को, अपने दिमाग को स्थिर रखा और हम बटे नहीं किसी धर्म या किसी जातवाद में, तो हमें जिंदगी में कोई आंदोलन करने की नौबत नहीं पड़ेगी। अगर हम बट गए और इनकी बातों में फंस गए और इनकी बातों में उलझ गए धर्मवाद और जातवाद के चक्कर में, तो जिंदगी में फिर कोई आंदोलन होगा ही नहीं, ये करने ही नहीं देंगे, इतना दबा देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप धर्मवाद में जातवाद में ना बटे। कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रही है? मैं कोई सी से भी ना लड़ रही भाई, तुम बना लो, तुम्हारे से लड़ लूंगी, तुम बना लो, तुम्हारी पार्टी से लड़ लेंगे भाई। अच्छा, फिर अगर छोड़ के यही भाजपा नहीं तो कर लो, भाजपा नहीं तो कौन उत्तर प्रदेश? क्या भतेरी उत्तर प्रदेश में भतेरी पार्टी और पार्टी ना भतेरी बनेंगे, किसानन की पार्टी भी बनेंगे, बनन दो, क्या दिक्कत है भाई। किसान अपनी बात रखेगा, जो कोई पार्टी नहीं सुनेगी तो किसान पार्टी ने बना सके या नेता ही पार्टी बना सके? दूसरी ये हमारे ताऊ चाचा ये ना बना सके? दूसरी पार्टी से क्या मतलब? पूनम पंडित किस पार्टी को सपोर्ट करेगी? मेरे तो ये चाचा ताऊ कोई सी पार्टी बना लेंगे किसानन की, मैं तो इन्हें सपोर्ट कर दूंगी और इनका पूरा सहयोग करूंगी। मेरी जो एक भूमिका है ना, पूरे जितनी 450 के करीब जो 403 विधानसभा जो है, 403 विधानसभा में मेरी तो एक रूपरेखा है कि मैं इनके खिलाफ वोट डलवाऊंगी। वो आपका अधिकार, आप किसे डालें, सीधे खुल के बोलूंगी कि इनको वोट मत देना। इन्होंने क्या करा, कितने बीमारी में इन्होंने वेंटिलेटर लगाए, कितने ऑक्सीजन बांटी है, कितनी जनता को नौकरी दी है, कितने युवाओं को नौकरी दी, कितने महिलाओं को सम्मान दिया, अरे कितनी लड़कियों का बलात्कार हुआ, उन्हें इंसाफ मिला। तो मैं तो खुल के इस चीज़ की 403 जितनी भी विधानसभा है हमारी उत्तर प्रदेश में 403 के करीब, तो मैं तो खुल के इस चीज़ का वो करूँगी। वोट आपका है, आपका अधिकार है, आप समझदार है, पढ़े लिखे हैं, बिकाऊ नहीं है, आप बिके नहीं है, और आपका संवैधानिक अधिकार है, आप किसी को भी दे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि हमने विकास किया है। हाँ, तो दिखाओ कहाँ किया, दिखाओ भाई। 1-2 वीडियो मैंने देखी थी, और अभी मैं, जैसे कि आपको पता, राज्यपाल जी के यहाँ पे हम लोग ज्ञापन देने गए, तो उस बीच में 3-4-5वें दिन आज मैं आ रही हूँ, तो आ नहीं पाई। तो मैंने भी वीडियो देखी थी कि विकास हो रहा, जो विधानसभाओं में पत्रकार घूम रहे हैं, मेहनत करते हुए घूम रहे हैं, तो उसमें मैंने देखा विकास हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन विकास कहाँ हुआ, कहाँ सड़क पुचाई है? सड़क पुचाई किन्ने नू देखो न, और उनके रिबन किन्ने काटे नू देखो, सड़क पुचाई ऐसी बात करोगे? आगे की बताओ। आज दिल्ली में बहुत सारे बोर्ड लगे हैं जिसपे लिखा है कि उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है। हाँ, नंबर 1 ही तो बन गया, बलात्कार सबसे ज्यादा बढ़ गए,
है ना। और बलात्कार छोरी ने भी मार रहे हैं, नू देखो ना, उन्हें कुछ नहीं हो रहा, उन्हें कुछ परेशानी नहीं हो रही, ठीक। और यूपी में जो आवाज उठा रहे, कितने यूपी में पत्रकार बंद है जेल में जिन्होंने सच दिखाया। देख लो आप कितने पत्रकार बंद है, इसलिए नंबर 1 आ रहा ना। स्मार्ट बनने में, स्मार्ट प्रदेशों में नंबर 1 है। हाँ, स्मार्ट प्रदेशों में कैसे है नंबर 1 भैया, तुम बताओ चलो कैसे है। बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ, बोर्ड जो लगे हुए हैं वे बोर्ड ही तो लगे हुए हैं। इन बोर्डन से बढ़िया जो पैसे हैं उन बोर्डन की जगह जनता की सेवा में लगाओ ना। उन बोर्डन ने जो तुम प्रचार कर रहे हो, ऐसी मैं लखनऊ में गई थी, मैंने राज्यपाल जी के यहाँ ज्ञापन देने, इतने बड़े बड़े एक चौराहे पे भाई करोड़ों रुपए खर्च करे हुए हैं अपने ज्ञापन में। मोदी जी फ्री वैक्सीन दे रहे, मोदी जी अपनी तनख्वाह दे रहे, जमीन बेच के दे रहे, जनता के टैक्स का पैसा, वैक्सीन आ रही है और वो वैक्सीन भी पूरी ना आ रही। इतने इन्होंने प्रचार में लखनऊ में अपने बोर्ड लगा लगा के करे खर्च पैसा जनता का। हाँ, तो वही तो देखो ना तुम, तो वो टैक्स जो इन्होंने खराब करा जनता का, ये बोर्ड ना लगा के जनता की सेवा में करते ना, वेंटिलेटर लाते, ऑक्सीजन लाते, और ये बोर्ड यहाँ पे लगा दिया नु का स्मार्ट बन का। अरे उन बोर्डों के जो खर्चे हैं, करोड़ों रुपए का ज्ञापन में खर्चा होता है, आपको भी अच्छे से पता है। इतने पेट्रोल पंप पे बोर्ड लग रहे हैं, धन्यवाद मोदी जी। जनता को जगाने के लिए है ना वो। जनता को जगाने को है, जनता को भ्रमित करने को और अपनी वाहवाही लूटने को है, जनता को जगाने को है। तभी तो वोट मिलेंगे। यादव से भी मुलाकात की है? नहीं, मैंने करी नहीं है, कर लूंगी, पर तुम क्या होगे तो और बताओ। सुनने में आया आपने की है। सुनने की छोड़ दो, अब मैं कर लूंगी, अगर आप कह रहे हो तो कर लूंगी, करी नहीं है पर कर लूंगी अगर आप कहोगे तो। सुनने में आया कि आप अखिलेश यादव की पार्टी से टिकट मिल रहा है आपको? मेरे को टिकट देखिए, कोई भी पार्टी है, मुझे ऐसी कौन सी पार्टी होगी जो आजकल युवाओं को नहीं लेना चाहेगी। सारी पार्टी होंगी ना, बशर्ते हमारे ऊपर है ना, हम क्या करेंगे, हम सेवा करने को आए, सेवा करेंगे, कर्म करेंगे, अपना बात खत्म। इसका मतलब जरूरी है किसी के दौरे जाना, किसी से कुछ पद लेना, जरूरी है ये चीज। बिना पद के भी तो हम सेवा कर सके, अब नहीं कर रहे हैं। क्या पद है मेरे पे, बताओ आप, बताओ। इसका मतलब है कि पूनम पंडित समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेगी? नहीं, हम चुनाव, मैंने क्या बताई, मेरी तो ये रहेगी 403 विधानसभाओं में इनके खिलाफ बोलूंगी मैं, जनता से सहयोग मांगूंगी किसानों के लिए। ये बात, अरे लाली मैं चुनाव नहीं लड़ सकूं, मैं चुनाव लड़ूंगी तुम्हारे जैसे कह देंगे कि पहले तो पार्टी में आना नहीं चाह रही, अब पार्टी में जीत गई, अब पार्टी में आ गई, अरे ये तो चुनाव लड़ने को आई, फिर तुम्हारे जैसे पत्रकार कह देंगे। आप खिलाफ में जा रही है तो किसी को तो बोलेंगे ना कि इसको वोट दो। सुनिए, वोट का आपका अधिकार है, आप किसे भी दो, हमें तो इससे मतलब है, इन्हें मत दो। और बाकी जितने भी ये किसान हैं, जिसको ये वोट देंगे हम भी उन्हें दे देंगे। है जी, आप अगर मना कर सकती है तो वो भी सकता है। देखिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप बस इन्हें वोट मत दियो, बाकी किसी को भी दो। दूसरी बात, आपका जवाब, मैडम मैंने शुरू में जब आके इतना आशीर्वाद मिला ऐसे बुजुर्गों का, सुन लीजिए, तो मेरे को आशीर्वाद मिला तो लोग कहने लगे राजनीति करेगी, ये राजनीति में जाएगी। हालांकि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग राजनीति में जावें, जो अपनी बात को रखते हैं, जो अपनी आवाज को उठाते हैं, जाएंगे आप, हमारी बात तभी तो रखेंगे। आप जैसे पत्रकार ही बोल देंगे कि ये देखो राजनीति कर रही है, चली गई पार्टी में, तो इसलिए मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं ठीक हूँ। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा यही रहेगा, कितने तो लड़कों को नौकरी मिली, कितनी लड़कियों को सम्मान मिला, कितनी लड़कियों के उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ, उन्हें इंसाफ मिला, ठीक, और कितने महिलाओं को सम्मान मिला, कितने किसानों को सम्मान मिला जो सम्मान निधि चिल्ला रहे हैं ये, ठीक, ये देखा जाएगा। 18% मिला, बताओ मत मुझे भैया, काम नहीं छोड़ा, किन्ने कई काम नहीं, अरे कुछ काम करा ही नहीं, छोड़ेंगे तो जीव, कुछ काम करा होगा लाली। आप भी तो मैडम बीच मझधार में छोड़ रही है जनता नहीं, बीच मझधार में नहीं छोड़ने की, ये मेरा, को मत दो। हाँ जी, तो देना किसको है ये भी तो भैया। अब एक बात बताओ, मैं आपको कहूंगी, सुनिए, मैं आपको कहने लगी कि आप बसपा को वोट दो, तो आप कहोगे कि बसपा वाली है। मैं कहूंगी आम आदमी को दो, तो आप कहोगे आम आदमी से। आप, मैं कहूंगी समाजवादी को दो, तो तुम कह दोगे कि समाजवाद है, समाजवाद की गोदी में बैठ गई, यूं भी तो जुल्म है। नोटा के लिए कहेंगे, नोटा के लिए जी, नहीं, नोटा के लिए तो नहीं कहूंगी भाई, अपने वोट है, इतनी मुश्किल में मिला है, मैं कैसे कह दूंगी नोटा के लिए।